बिल्कुल 100% सच है। उनके साथ भी ज्यादतियां की गई हैं बहुत दफा, और उनकी बेटी के साथ जो अंडर एज है, मुत्तईद तौर पे सरदार अब्दुल रहमान ने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है, जिना की है विदाउट हर विल। दो औरतें और भी, एक लड़की और एक औरत और भी थी। मैं बहुत पहले से मैंने अपने वालिद को इस चीज पे मना किया, बहुत दफा मना किया, और मेरी इनसे तल्ख कलामी भी इसी बात पे कि जो आप करते हो वो गलत है। आप अपना सुकून से सियासत करें, अपना पैसा कमाएं। आप अगर करप्शन करते हैं, करप्शन करें, लोगों में जुल्म आप क्यों करते हैं? मतलब आपको क्या मजा आता है उन पे जुल्म करके? मेरी बहुत दफा इनसे इसी बात पे तल्ख कलामी, और आखिर करते करते बस जब एक चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना, तो इंसान फट पड़ता है। मैं फटा, और अभी आपके सामने नतीजा, और मुझे पता है कि इसका नतीजा बुरा निकलेगा। मैं उस चीज पे शर्मिंदा भी हूँ, और उतना ही गुनहगार हूँ जितना अब्दुल रहमान गुनहगार है। गिरफ्तार उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस इसमें कोई किरदार अदा नहीं करी। और अभी जैसी आपकी कॉल आई है, तो 5 मिनट पहले मुझे मेरे सोर्स ने बताया अननोन पर्सन पे एफआईआर काटी जा रही है, और जिसमें मुद्दई पुलिस को बनाया जा रहा है। सीएम मतलब आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, या आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, कोई भी गुनाह करके निकल सकते हैं, आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। 2005 में सरदार साहब पे अब्दुल्ला नामी बंदे ने एक एफआईआर की थी कि मुझे सरदार अब्दुल रहमान ने अगवा किया है, अगवा बरए ताउन, मुझसे 5 करोड़ की डिमांड की है, जो उनकी निजी जेल से वहां से उस टाइम भाग के चला गया था। 2014 में उस टाइम भी सरदार अब्दुल रहमान की जेल से 4 से 5 बंदे बाजियाब कराए गए थे, या तो मार दिए गए या दबा दिए गए। फिर 2019 में इनने एक बंदा अगवा किया, खुरम नाम था उसका, खुरम शहजाद से 1.5 करोड़ रुपया देके उसको वापस रवाना किया गया। 2011-12 में यासीन नामी बंदा, उसको अगवा किया गया, उसको अपनी जेल में रखा गया, 80 लाख रुपया दे लेके उसे रिहा किया गया। कार भाई, पुलिस तो सरदार अब्दुल रहमान की वैसी लौंडी है। वो जीआईटी में जो बंदे डाले गए हैं, वो सरदार साहब के अपने मुंतखब बंदे, खुद लाए गए बंदे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहमान कैथरियान के बेटे सरदार इनाम कैथरियान, जो कि इस वक्त खान मोहम्मद मरी की जो अहलिया हैं, जो गुज़श्ता दिनों कत्ल हुई, और उनके बेटू की जो लाशें मिली, उस केस में आज ये मेन किरदार है इस सारे केस का। इस केस में जो तस्वीर भी सरदार साहब आपने आउट की, और जो सबसे बड़े सबूत है, तो इस केस की क्या हैसियत क्या है, और ये केस इस वक्त किस नौयत का है, और इतलात क्या है सर इसकी? वकार भाई, इतलात के हिसाब से जो, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पुलिस इसमें कोई किरदार अदा नहीं करी। और अभी जैसी आपकी कॉल आई है, तो आपसे सॉरी, आपसे मेरी बात हुई है, उससे तकरीबन 5 मिनट पहले मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि एफआईआर काटी जा रही है, अभी काटी जा रही है, लिखी जा रही है, रोजनामा लिखा जा रहा है, जो अननोन पर्सन पे एफआईआर काटी जा रही है, और जिसमें मुद्दई पुलिस को बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये सच है, आप चूंकि आप सरदार अब्दुल रहमान के बेटे हैं, और आप जानते हैं कि वहां पे जेलें हैं और वो लोगों को इस तरह कैद करते हैं, और ये जो कत्ल करते हैं, अगर तबीयत पे कोई चीज नागवार गुजरे तो कत्ल भी कर देते हैं। जी वकार भाई, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबूत मौजूद है। मैं तो ऑब्वियसली, अगर सरदार साहब ने एक इसको सियासी रुख दिया है कि ये मेरी सरदारी सीट के पीछे पड़ा हुआ है या एमपीए की सीट के पीछे पड़ा हुआ है। 2005 में सरदार साहब पे एक एफआईआर हुई थी, सरदार अब्दुल रहमान पे। अब्दुल्ला नामी बंदे ने एक एफआईआर की थी कि मुझे सरदार अब्दुल रहमान ने अगवा किया है, अगवा बरए ताउन, मुझसे 5 करोड़ की डिमांड की है, जो उनकी निजी जेल से वहां से उस टाइम भाग के चला गया था। लोरलाई में एफआईआर हुई थी, आज भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद 2014 में जब सरदार अब्दुल रहमान के घर पे छापा मारा गया था, मालिक बलोच उस टाइम, एट दैट टाइम ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। तो उस टाइम भी सरदार अब्दुल रहमान की जेल से 4 से 5 बंदे बाजियाब कराए गए थे, जिनकी बकायदा एफआईआर इन पे हुई, उनका केस चला, और बाद में वो बंदे या तो मार दिए गए या दबा दिए गए, उनको पैसा दे दिया गया, और उन्होंने अपनी गवाही से फिर गए। फिर 2019 में इनने एक बंदा अगवा किया, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, खुरम खुरम नाम था उसका, खुरम शहजाद। डेराजी खान से इधर बारखान में केस करवाया। जब वो केस फेस करने आया, तो उसको उठा लिया गया, उससे 1.5 करोड़ रुपया देके उसको वापस रवाना किया गया। मतलब अपनी जेल में रखा, 1 साल तक तशद्दुद किया गया, उससे 1.5 करोड़ रुपया लिया और उसको रवाना किया गया। फिर ये तकरीबन कोई 2011-12 में यासीन नामी बंदा, आड़ती आड़ती होते हैं बेसिकली, जो सब्जी मंडी होती है उसमें ये बोलियां लगाते हैं, उसको अगवा किया गया, उसको अपनी जेल में रखा गया, 80 लाख रुपया दे लेके उसे रिहा किया गया। ये बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, इस टाइम ऑन ग्राउंड फैक्ट्स मौजूद है कि सरदार अब्दुल रहमान का काम ही है, पेशा ही है। अच्छा, तो अगर ये पेशा है और जेलों में लोगों को रखा जाता है, तो रियासत किधर है, और रियासत इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? वहां के कानून नाफिज करने वाले अदारे किस जगह हैं? वकार भाई, पुलिस तो सरदार अब्दुल रहमान की वैसी लौंडी है। ठीक है, उनको जैसे घुमाना चाहे, जो करना चाहे, जिस तरीके से करना चाहे वो कर लेते हैं पुलिस। और अभी इस टाइम जीआईटी मुंतखब हुई है इसी सारे सिनेरियो की। वो जीआईटी में जो बंदे डाले गए हैं, वो सरदार साहब के अपने मुंतखब बंदे, खुद लाए गए बंदे हैं, जो खुद उनने लाए हैं सीटों पे, जिसमें डीसी बारखान है, अब्दुल्ला खोसो, जिसमें डीआईजी लोरलाई रेंज सलीम लेडी है। वो तो सरदार साहब से वैसे ही बहुत डरता है।
अच्छा, तो ये इस केस के हवाले से इन इन लोगों को आप कब से जानते हैं? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट सामने आई है कि ये जो खान मोहम्मद है, इनके आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कहा गया था, उन्होंने गवाही नहीं दी और ये सारा मामला हुआ। आप कब से जानते हैं और असल में केस क्या था? एग्जैक्टली 2019 में मेरे पास एफआईआर मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर उनको शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। उसमें मेरे ऊपर सरदार साहब ने, मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल रहमान खेतरान ने केस करवाए, दो झूठे केस करवाए। यही डीपीओ नूर मोहम्मद बड़े उस टाइम तैनात था। और सारे अपने सरदार जो है इलीगल काम थ्रू ये डीपीओ के ही करते हैं। और मुझे प्रेशराइज किया गया किसी बात पे, तो उसमें खान मोहम्मद मरी को गवाह बनाया गया विदाउट इज विल, उसकी मर्जी के बगैर। तो उसने कहा कि बाप बेटे का मसला है, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। तो सरदार ने जब उसे प्रेशराइज किया तो वहां से ये भाग गया और उसकी जो फैमिली है वो पीछे रह गई। तो सरदार ने उसकी पूरी फैमिली को यरगमाल बनाया और उसे फोर्स किया कि अगर आपने गवाही नहीं दी इनाम के खिलाफ तो मैं आपकी फैमिली को आजाद नहीं करूंगा। ठीक है। इनाम साहब, हम देखें अगर ब्लोच बेल्ट को, तो वहां पे अमूमन इसी तरह होता है कि बेटा बाप के गुनाहों पे पर्दा डालता है, मगर यहाँ पे सिनेरियो कुछ और है। आप अपने बाप की तमाम आपने काले चिट्ठे खोल के रख दिए, सबूत सामने ले आए, इसकी वजह क्या थी? वकार भी देखिए, ऐसा है कि हर चीज की एक हद होती है और ये भी एक हकीकत है कि जब आपके गुनाहों का घड़ा भरता है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ होता है। अब ये हरकत मैं ये कहूंगा, मैं बहुत पहले से मैंने अपने वालिद को इस चीज पे मना किया, बहुत दफा मना किया। और मेरी इनसे तल्ख कलामी भी इसी बात पे कि जो आप करते हो वो गलत है। आप अपना सुकून से सियासत करें, अपना पैसा कमाएं। आप अगर करप्शन करते हैं, करप्शन करें। लोगों में जुल्म आप क्यों करते हैं? मतलब आपको क्या मजा आता है उन पे जुल्म करके? मेरी बहुत दफा इनसे इसी बात पे तल्ख कलामी हुई। आखिर करते करते बस जब एक चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना तो इंसान फट पड़ता है। मैं फटा और अभी आपके सामने नतीजा, और मुझे पता है कि इसका नतीजा बुरा निकलेगा। मेरे ऊपर कल को और एफआईआर दूंगी, शायद मुझे मार दिया जाए या कहीं गुम कर दिया जाए, बट मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने हक और सच की बात करनी है, मैंने गरीब के लिए उठना है। हालांकि खान मोहम्मद मुझे किसी भी हवाले से फेवर नहीं दे सकता, या कुछ कोई मुझे वहां पे कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा कि मैं कहूँ कि खान मोहम्मद की आवाज उठाने पे मुझे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। ग्रां नाज बीबी जो है, जो कत्ल हुई है, मकतूला है, उनकी एक वीडियो सामने आई थी और कहा यह जा रहा है कि वो वीडियो आपने वायरल की थी। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये वीडियो मैंने ही वायरल की थी। मेरे जो सोर्सेज ने उनने मुझे ये वीडियो ला के दी थी। बेसिकली आपकी जो सवाल है, मैं उसका जवाब इस तरीके से दूंगा। हम देखें, सपोजिंगली अगर मेरा भाई अगर एक जेल में है, आपको पता है कि जेल में मोबाइल अलाउ नहीं है, बट वहां पे रूटीन वाली बात है कि हर तकरीबन हर कैदी के पास मोबाइल मौजूद है, क्योंकि मैं खुद भी इन जेलों में रहा हुआ हूँ। तो अगर आपने उनसे बात करनी है, आप रिश्वत देते हैं, जो वहाँ का कोई वार्डर होता है या कांस्टेबल होता है और वो मोबाइल ले जाके देता है, आप उससे बात भी कर लेते हैं, प्लस वीडियो कॉल भी हो जाती है, वीडियो भी बना लेते हैं, या अगर कोई डिमांड होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो मैंने भी एग्जैक्टली सेम काम किया। अच्छा, आपने वीडियो बना ली। उस वीडियो में वो जिक्र करती हैं कि उनके उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनकी बेटी के साथ ज्यादती की जाती है। क्या ये भी सच है? जी ये बिल्कुल 100% सच है। उनके साथ भी ज्यादतियां की गई हैं बहुत दफा। और उनकी बेटी के साथ जो अंडर एज है, शी इज 14 और 15, मैक्सिमम 14-15 साल की होगी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। फरजाना नाम है उनका। मुत्तईद तौर पे सरदार अब्दुल रहमान ने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है, जिना की है, विदाउट हर विल, उसकी मर्जी के बगैर। अच्छा, ये आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ उन्हें कत्ल किया बल्कि उनकी बेटी के साथ वो जना बिल जबर भी करते रहे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने तो अपनी, मतलब हम लोगों ने तो ये चीजें खुद देखी भी नहीं है। जो इसके आगे हम लोग, मैं उस चीज पे शर्मिंदा भी हूँ और उतना ही गुनेगार हूँ जितना अब्दुल रहमान गुनेगार है। कि मैं मुझे उस टाइम एक्ट करना चाहिए था और मैं डर जाता था। वो मुझे डराते थे कि मैं तुम पे एफआईआर करूंगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा, या मैं तुम्हें गुम कर दूंगा। ये इसके जो वालिद मोहतरम है, अपना जो बच्ची है खान मोहम्मद भाई, खान मोहम्मद भाई ने भी ये स्टेटमेंट दी। और खान मोहम्मद को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, उस टाइम में अंदर ही किसी बंदे ने खान मोहम्मद से उनकी बेटी का और बच्चों का राब्ता भी करवाया था, जिसपे उन्होंने तस्वीरें भी इनको खान मोहम्मद को सेंड की थी कि भाई हम इस हालत में हैं। और वो तस्वीरें आज भी खान मोहम्मद के पास मौजूद है। बहरहाल, अच्छा सर, मुझे जी ये बताएं कि इस वक्त जो आप खान मोहम्मद हैं, जो इस केस में इस बच्ची के वालिद हैं जी और जी। उनके शोहर, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुझे ये पता है कि वो कहीं पे छुपे हुए हैं, सरदार अब्दुल रहमान के डर से कि वो उनको कत्ल करा देंगे। और बल्कि ये अच्छा पॉइंट आपने सामने लाया, साल दो पहले भी मुख्तलिफ सोर्सेज से खान मोहम्मद ने सरदार अब्दुल रहमान को अप्रोच किया कि मेरे बच्चे, मेहरबानी करके मैं आपके पैरों पे हाथ लगाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दें। जिस बात का गवाह आपके नवाबजादा गजेन मरी भी हैं, उनसे भी राब्ता हुआ था। उनने भी सरदार साहब को कॉल करके कहा था कि भाई हमारे बलोच की लेवल है और ये बच्चे आप वापस करा दें। तो सरदार साहब उस पर तल्ख, मतलब अच्छे खासा गुस्सा हो गए कि मेरे पास नहीं है और ये इस तरह वाला हिसाब किताब। तो खान मोहम्मद अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहा, वो अभी भी डरा हुआ है और किसी पे ट्रस्ट नहीं करता।
ये जो बच्चे इस वक्त खान मोहम्मद के बच्चे अभी तक सरदार साहब की कैद में हैं, जी बिल्कुल। इन इन बच्चों के हवाले से अभी तक की क्या इतलात है? वो अभी तक बाजियाब क्यों नहीं हो सके? पुलिस ने तो रेड भी किया था। पुलिस ने, वकार भाई, ये खानापुरी वाले रेड तो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। देखें, मैं चीख चीख के बोलता रहा, जब पुलिस रेड कल रात को रेड किया है सरदार अब्दुल रहमान के क्वेटा वाले घर पे, वहां पे उसके एक घर नहीं, वहां पे 3 घर है। इनने एक आखिरी वाले घर पे रेड किया और मैंने पुलिस को बकायदा इन्फॉर्मेशन ली की कि आप दूसरे वाले घर में जाएं, वहां पे 11-12 कैमरे लगे हुए हैं बाहर अंदर, और वहां पे जाके सरदार अब्दुल रहमान के कमरे में जो डीवीआर पड़ा हुआ है उसमें वो हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, वो हार्ड डिस्कें अपनी तहलील में लें और उनसे डेटा रिट्रीव करें। उसमें आप वाजे तौर पे देख सकेंगे कि 2 दिन पहले तक, कल परसों रात 10 बजे तक, सत्तार और मजीद नामी, जो सत्तार और मजीद ये दोनों खान मोहम्मद मरी के बेटे हैं, ये वहीं पे मौजूद थे। इस चीज का वो वीडियो प्रूफ है। बट नहीं, पुलिस तो मेरी क्यों सुनेगी भाई? पुलिस तो वैसे ही सरदार अब्दुल रहमान की वो नीचे काम करती है। सारे बंदे डीआईजी से लेके आईजी से लेके, तो वो क्यों करेंगे ऐसा? ये वजह क्या है कि ये पुलिस और रियासती अदारे सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम के क्यों इतने हमायती हैं, और क्यों उनको बचाने की इतनी कोशिश करते हैं, और सरदार साहब इतने ताकतवर क्यों हैं? एक एमपीए होना तो एक मामूली बात है, मगर इतनी ताकत क्यों है? देखिए, एमपीए होना मामूली बात है, बट इफ यू आर अ मिनिस्टर तो ऑब्वियसली आपकी ताकतें बढ़ जाती हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स हो जाती हैं। तो और जब सीएम आपका, वो सीएम मतलब आपका बहुत अच्छा दोस्त हो या आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको, आप किसी भी, कोई भी गुनाह करके निकल सकते हैं, आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो वहां पे इस वक्त मजीद कितने लोग कैद हैं? आपकी कोई इतलात हैं कि इन बच्चों के अलावा भी लोग वहां मौजूद हैं? वकार भाई, इतलात नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने अल्लाह को गवाही देनी है, सब ने मरना है, कब्र में भी जाना है और आखिरत भी है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है। 2 औरतें और भी, एक लड़की और एक औरत और भी थी उस टाइम में, जिस टाइम तक मैं वहां पे था। वो मौजूद थी, और एक लड़की औरत थी जिसकी 2 साल का बच्चा भी था। वो मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने उनसे गुस्सा से बात की, जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ उनको वापस कर दी गई है। और दूसरी जो बच्ची मौजूद थी 18-19 साल की, मुझे नहीं पता वो, उसकी क्या लोकेशन है इस टाइम और क्या हिसाब किताब है उसका, मुझे कोई आइडिया अच्छा, सरदार अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुके हैं अभी? नहीं। नहीं, गिरफ्तार उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अच्छा, वो होंगे भी नहीं जिस तरह पिछले नहीं, केसेस। वो होंगे अभी नहीं, बस ऐसा ही है। ठीक हो गया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर, जज़ाकल्लाह।